हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और सवाल है कि पितृपक्ष ख़त्म होने से पहले आपको आपके पूर्वज कौन सा आशीर्वाद देने वाले हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स वो आपको देने वाले हैं। एंड कोई मैसेज जो आपको उनकी साइड से मिलना चाहिए, अगर कोई मैसेज आता है तो वो हम देखेंगे। ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स एंड हीलिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए सो दैट हम वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको जिस भी पाइल की साइड अट्रैक्शन हो रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या मैसेज है आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से, या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में पितृपक्ष ख़त्म होने से पहले। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि आपकी लाइफ में ना अभी इससे पहले काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस थी आपकी एनर्जी, और आपके अराउंड या आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या फिर नेगेटिव थी, जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आपने बेसिकली किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया, किसी पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए, बट उस पर्सन ने या तो आप पे चीट किया या फिर वहाँ से आपको उतना वापस नहीं मिला जितना आपने एफर्ट्स पुट किए, जिसकी वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आ रही है। और आपको थोड़ा सा ना ऐसा भी फील हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में थे तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एज अ ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप ना ये देखो, ये पर्सन जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव पर्सन है, उस चीज़ को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो पर्सन खुद को आइसोलेट करके बैठा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं देखना है अपने आसपास की चीज़ें, वो सिर्फ पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर आप अभी तक अपने पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए थे तो अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है कि आप चीज़ों को ओपनली देख पाओगे और उस सिचुएशन को, उस पर्सन को जिसने आपको हर्ट किया है, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो खुशियों की तरफ। ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जो आपको मूव ऑन करने के लिए हेल्प करेंगे, इस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। एंड आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कंटेंट फुलफिल फील होगा। आप अभी तक जो नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे थे उसकी वजह से जो एग्जॉस्ट हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आपको कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बाकी थी, तो वो चीज़ें अब चेंज होने वाली है, वो एनर्जी आपकी चेंज होने वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हो, मुझे दिख रहा है, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा सा न्यूनेस फील होगा, आप में वापस से वो एनर्जी आएगी कि आप अपनी लाइफ में फुल ऑन एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए वापस से रेडी हो जाओगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जैसे ही आप इस नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, अपनी एनर्जी को चेंज करोगे, अपने अराउंड जो एनर्जी है उसको चेंज करोगे, जो लोग हैं उसको चेंज करोगे, वैसे ही आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, आपके जो पूर्वज है उनकी तरफ से, एंसिस्टर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है एज अ ब्लेसिंग आपको जस्टिस मिलेगा। आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो आपका करियर हो या फिर किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप हो, आपको वहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, खुद पे काम करना होगा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा, अपनी ऑरा को इन्हेंस करना होगा। उसके बाद मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं विथ इमोशनल फुलफिलमेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैलेंस दिख रहा है। आपको इमोशनली ना सेटिस्फेक्शन फील होगा, वो इमोशनली आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके अराउंड है, आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो ना, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जिसकी वजह से आप उस नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे जहाँ पे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या फिर क्या गाइडेंस है within the next few weeks. So yes, definitely आप इस नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़ के विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बाहर आने वाले हो। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है। डेफिनेटली लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, या फिर आपके मन में जब भी क्वेश्चन आता है जो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हो उसकी वजह से, तो उस टाइम पे ना आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती होगी सडनली कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि फेदर्स या फिर एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। सो आप अपने इंट्यूशन की सुनो। मुझे बार बार इंट्यूशन वर्ड आ रहा है, सो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, आपको वो गाइड कर रहा है, तो उसकी सुनो कि वो आपको किस चीज़ के लिए गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, उस चीज़ को सुनो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, इस नेगेटिव सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने में उस आपके इंट्यूशन को सुनने की वजह से ही आप बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड कर जाओगे। सो उस चीज़ को इग्नोर मत करो, अपने इंट्यूशन की सुनो। एंड अबंडेंस, सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू बिगनिंग होने वाली है डेफिनेटली। लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है एंड इस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना है, तभी न्यू बिगनिंग होगी एंड ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, या फिर आप उस अबंडेंस को वेलकम कर पाओगे। अगर आप इस सिचुएशन में अटक के रह जाओगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आई तो आप उनको इग्नोर कर दोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे या उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम नहीं कर पाओगे। सो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक लोग आपके अराउंड है, उनको पीछे छोड़ो अपनी लाइफ में, खुद को प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर आपको करना पड़ेगा, वरना आप एग्जॉस्ट होते रहोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। ठीक है गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कैसे और कितना रेजोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें।
साथ ही रीडिंग को क्लेम करें, टाइप करें एंजल नंबर जो भी आपको दिख रहा है वो कमेंट में, एंड रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, एंड आपके एंसिस्टर, आपके पूर्वज आपको इस पितृपक्ष में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, या उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 of cups, 6 of wands, ace of swords, 7 of pentacles। सो पाइल 2, देखो अगर आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, आपकी लाइफ में अभी तक कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इमोशनली आपका ब्रेक डाउन हो रहा था, या फिर आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको वहाँ से आपका रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप उस चीज़ के लिए वेटिंग एनर्जी में थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे ना, तो क्लैरिटी आ रही है, आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। साथ ही अगर आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस में थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, ब्रेकडाउन चल रहा था आपका, हार्ट ब्रेक थे, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो एज अ ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाला है, कोई न्यू पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है इमोशनली, जिसकी वजह से आप मुझे अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है। साथ ही आपने अगर किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो वहाँ पे भी आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और जो लोग भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की मैरिज के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि मैरिज फिक्स हो जाए। ठीक है। बेसिकली मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग भी हार्ट ब्रेक से या फिर अकेलेपन से गुज़र रहे थे, तो उनकी लाइफ में कोई इमोशनली आ रहा है जो उनको संभालने में उनकी हेल्प करेगा, उस डिप्रेशन या एंजाइटी से खुद को बाहर निकालने में हेल्प करने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। एंड आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप इमोशनली एक बैलेंस क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो। क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगर आप क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, क्लैरिटी सीख कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और साथ ही आप क्लैरिटी के साथ न्यू फेज़ में एंटर करने वाले हो अपनी लाइफ के। आपने जिस जगह पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आप वेट कर रहे थे कि आपको रिज़ल्ट मिले, तो वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन होती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशली। मुझे आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। और साथ ही मुझे यहाँ पे रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है आपके वर्क लाइफ में, करियर में कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो सकती है। एंड अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपकी होने वाली है। सो ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है। यस। सो आपका कोई भी क्वेश्चन था अभी आपके मन में, तो उसका आंसर है यस, इट्स अ बिग यस।
फॉरगिवनेस। सो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया है या फिर आप जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उस इंसान को माफ़ कर दो। या फिर आपके खुद की कोई ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो और रिग्रेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए खुद को माफ़ कर दो। बिकॉज जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे खुद को या उस पर्सन को, उस सिचुएशन को जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट इज़ नेसेसरी टू फॉरगिव। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिसकी भी वजह से हर्ट हुए हो, चाहे वो कोई और है या आप खुद हो, उस इंसान को आप माफ़ करो और उनको जाने दो विद द ब्लेसिंग। देखो, जब भी आप किसी को ब्लेस करते हो, लेट सपोज आपको किसी पर्सन ने हर्ट किया, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन फेस कर रहे हो, ब्रेकडाउन चल रहा है आपका इमोशनली, बट धीरे धीरे अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये चीज़ पहले थी, अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुकी है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो फर्स्टली, देन आप उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। बट आपके मन में वो चीज़ रह जाता है कि इसने तो मेरे साथ गलत किया है, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही आप उस चीज़ को फॉरगिव कर दोगे, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, कि ठीक है जो भी हुआ उसका कर्मा था या फिर ये डेस्टाइन था, मुझे ये लेसन सीखने के लिए ये चीज़ होनी ही थी, तो वो चीज़ आएगी एंड देन आप उसको माफ़ कर देते हो कि ठीक है जो भी था, मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ, फॉरगिव करता हूँ। और फिर उनको साथ में आप ब्लेस करते हो कि वो पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहे, अच्छा करे, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, अच्छा करूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, दो आपने फिर उनको फॉरगिव किया, साथ में आपने उस पर्सन के साथ साथ आपने खुद को भी ब्लेसिंग दे दी। और जब भी आप सामने वाले को ब्लेसिंग देते हो, किसी भी पर्सन को, तो वो सेम ब्लेसिंग ना आपकी लाइफ में डबल होके आती है। वही सेम चीज़ नेगेटिव वे में भी काम करती है। जब आप किसी को बार बार नेगेटिव बोल रहे हो, वही सेम चीज़ नेगेटिव आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो आपको लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ब्लेस करना पड़ेगा। बिकॉज जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। लेट गो। देखो, अगर आप अपना पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को माफ़ करो और जाने दो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, तब तक आप हर्ट होते रहोगे, आपको बुरा लगता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। बट जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे और माफ़ करके आगे बढ़ने लग जाओगे, यू विल सी द चेंजेस कि आप कितनी जल्दी मूव ऑन करोगे और आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। ब्लेस करो, हर चीज़ को ब्लेस करो। बोलो कि वो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहे, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। कोई भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, उस सिचुएशन को ब्लेस करो कि ये मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए थैंक यू। सो एंड सो सिचुएशन जो भी है, उस सिचुएशन को बोलो कि हाँ, मैंने इस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा है, जो भी लेसन आपने लर्न किए, एंड देन उसके लिए थैंक यू बोलो उस सिचुएशन को। तो चीज़ें आपके लिए, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आप पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाओगे हर चीज़ में। तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाओगे, बिकॉज आपका ध्यान जहाँ आपका ध्यान है, आप यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा। आपका ध्यान अगर नेगेटिव चीज़ों में है, तो आपकी लाइफ में आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आपका ध्यान पॉजिटिविटी में है, आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये सेम चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है। आपको ये चीज़ समझना होगा और इस चीज़ पे काम करना होगा। बाकी ये थी आपकी रीडिंग गाइस, पाइल 2। आपके लिए ये सारी चीज़ें आने वाली है एज अ ब्लेसिंग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से निकल जाओगे।
बस थोड़ा सा आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बाकी सब अच्छा हो जाएगा, बिकॉज़ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।